हेलो एवरीवन, बाबर सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आइए दोस्तों, अब हम इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेहद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे रखा है। मान लीजिए कि आई बराबर दे रखा है कि आई बराबर 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये क्वेश्चन का खासियत आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ये क्वेश्चन जानते हैं हर साल बिहार बोर्ड में किसी न किसी रिपीट करके वो पूछते रहता है। ये वाला बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सारा प्रॉपर्टी आपके सामने इस्तेमाल किया जाएगा। प्रॉपर्टी 1 to लेके 5 सब कुछ ऑलमोस्ट इस्तेमाल हो जाता है यार इसमें, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोटा में क्या होता है कि जब बच्चा को पढ़ाया जाता है, ये वाला क्वेश्चन कराया जाता है, हालांकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में ही कराया जाएगा। अगर इंडेफिनिट में करेगा तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगा, बनने की थोड़ा सा पॉसिबिलिटी डिफिकल्ट हो जाएगा। कोटा में क्या होता है कि इस तरह के जितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा वो सारा एक साथ करा दिया जाता है। ठीक वैसे ही हम आपको भी पढ़ाएंगे। इसको 1 नंबर मानिए, अगर मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर कर रहा है तो ऐसा ऐसा हम आपको 5 क्वेश्चन कराएंगे इसी पैटर्न पे, और इसका आंसर क्या आने जाना है ये भी आपको हम बता दें। तो जैसे कि आपको कोटा में पढ़ाया जाता है तो ठीक वही वैसे ही एकदम डिट्टो यहाँ पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इस क्वेश्चन को देखिए बनाने का तरीका, सबसे पहले थॉट क्या होगा, और ये एक स्टेप वाइज स्टेप आपको ये चीज़ क्वेश्चन को मतलब कि माइंड में सेट अप करना है, और कैसे कैसे बना रहे ये चीज़ देखते जाना है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिल जाएगा खटाक से, तभी तो आपको फिर मज़ा आएगा यार पढ़ने में, है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए सपोज ये इसको मान लेते हैं नंबर 1। अब बोलिएगा सर 1 नंबर क्यों माने, इसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो देखा जाएगा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टी देखिए ये वाला इस्तेमाल करेंगे, 0 से a f x dx, इस तरह का प्रॉपर्टी रहता था ना। 0 से a लिखते थे, f of a माइनस x लिखते थे इंटू dx, है कि नहीं ये वाला। तो ठीक इसी को इसमें मतलब कि i बराबर हो जाएगा मेरे से 0 से पाई बाई 2 और log हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है ना, और dx। और आपको पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा होता है, दैट मीन्स पाई बाई 2 इज 90 डिग्री, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे log, यहाँ पे लिख दीजिएगा कॉस ऑफ थीटा यानी कि x यानी dx, इसको नंबर 2 मान लीजिए, और ये आपका नंबर 1 था, ओ सॉरी i बराबर है, नंबर 1 तो ऊपर है यार और नंबर 2 नीचे हो गया। अब देखिए क्या करना है, इसको ऐड करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लीजिए और उसके बाद सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए इसको आप हटाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगा इसको। अब देखिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए ना, 1 तो थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसे लिखे ना, कहाँ ज़्यादा जगह ले रहे हैं। नंबर 1 प्लस नंबर 2 को ऐड किया है तो यहाँ पे i प्लस i, लेफ्ट साइड में तो 2i हो जाएगा दोस्तों, और राइट साइड में हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और log साइन x, और इधर फिर 0 से पाई बाई 2 और log cos x। ठीक है, log यहाँ पे dx छूट जा रहा है, dx आप दे दीजिएगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे दिमाग ये लगाने वाले हैं, मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा था कि कभी कभी ये log ना दे के ln देगा, तो अब घबराइएगा नहीं। इस log का बेस क्या है, e है। आपको पता है कि log को 2 तरह से हम लोग स्टडी करते हैं, नेचुरल लॉग में और कॉमन लॉग में। अगर जिस लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस e रहेगा तो नेचुरल लॉग में जाएगा, और जिस लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस 10 रहेगा तो वो कॉमन लॉग के अंतर्गत आता है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग याद है। और आपको बता दें कि कैलकुलस में हम लोग जितना भी लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे, कुछ बेस ना दिया हुआ रहेगा तो ई मानिएगा, क्या मानिएगा, ई आपको मानना है। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 दो डिफरेंट इंटीग्रेशन में लिखा हुआ, तो हम एक ही कंबाइन इंटीग्रेशन में लिखते हैं 0 से पाई बाई 2 और log ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे साइन x और प्लस log ऑफ cos x, और इसको ऐसे अंडर ब्रैकेट लेके dx दे दिए। और आपको पता है कि 0 से पाई बाई 2 तो चलिए भाई साहब इसमें तो log n प्लस log n लिखा हुआ, क्या आपको फॉर्मूला पता है ये वाला, कि ऐसे जैसे कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n विच इज इक्वल टू हाउ मच, log ऑफ m इंटू n। अब बेस कुछ भी होगा यार, बेस कुछ भी दे देना, e दे देना, 10 देना, जो आपका मर्जी। दैट मीन्स हम ये बताना चाह रहे थे ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ना, तो log ऑफ हो जाएगा, जानते हैं कितना, sin x इंटू कॉस एक्स इंटू dx, है कि नहीं।
तो यहाँ पे देखिए इसको इक्वेशन नंबर यानी आई बराबर इतना मान लिया है, इसको मिटाएंगे क्योंकि बोर्ड तो छोटा है, तो मिटा देंगे, माइंड में रखेंगे हम लोग यार कि क्या लिखा हुआ था पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन क्या था, जब रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो उस तरह से करेंगे। ये 2i बराबर चलते आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक सेटिंग करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2i बराबर जानते कितना, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे लॉग हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स, अब बटे में भी 2 दे दिया है। अब किसी बच्चे को मन में डाउट आएगा सर ये 2 ऊपर नीचे घायल मल्टीप्लाई कर दिए, का झूठो मूठो का करते रहते हैं। अरे बोलेंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है, sin 2x, वो फॉर्मूला हो गया। तो 2i बराबर हो गया मेरे पास 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे हो गया लॉग ऑफ कितना, यहाँ पे हो जाएगा sin 2x अब बटे 2। अब देखिए यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन का अगेन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे हम, क्या होगा कि लॉग ऑफ लिखेंगे m माइनस n के फॉर्म में, यानी कि साइन ऑफ 2x माइनस लॉग ऑफ 2 यानी कि dx। अरे सर ये कैसे लिख दिया, हमको जो समझ में नहीं, अरे बेवकूफ तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या दिमाग लगाओगे ना भाई, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करोगे ना लॉग वाला। आप जैसे कि मान लिया कि लॉग ऑफ ये वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे कि लॉग ऑफ m बटा n होता है, तो आप लिखते हैं लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। यही पर अगर log m माइनस n दिया हुआ तो log m बटा n लिख दे, वही यहाँ पे दिया हुआ m बटा n दिया हुआ था, m के जगह पे sin 2x है, n की जगह पे 2 था, स्प्लिट कर दिया इसे। तब उसके बाद दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन में करते हैं हम लोग, करते क्या है दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे पास सिचुएशन ऐसा आ जाएगा दोस्तों कि 2i बराबर हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे log ऑफ sin 2x हो जाएगा, है कि नहीं, sin 2x और माइनस 0 से पाई बाई 2 और ये log ऑफ कितना हो जाएगा 2 और dx दे दीजिएगा, dx दोनों तरफ दे दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए कांस्टेंट log 2 कांस्टेंट है, वो बाहर ले लीजिएगा और यहाँ से 2i बराबर हो जाएगा, जानते इस इंटीग्रेशन को i1 मानते हैं। i1 मानने के बाद यहाँ पे log ऑफ 2 हो गया 0 से पाई बाई 2 और dx हो गया, तो आप समझ गए होंगे कि कितना आंसर आने वाला है। log को ln2 लिख सकते हैं आप, ln2 इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है x, अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, तो यानी कि 2i बराबर हो जाएगा मतलब कि i1 माइनस पाई बाई 2। ये भाई किसी बच्चों को ये भी डाउट हो जाएगा कि जानते सर कि आप क्या लिख रहे हैं हमको समझ नहीं आएगा, एक बार अपर लिमिट रखिए एक बार लोअर लिमिट रखिए, ये तो 0 हो गया, पाई बाई 2 माइनस 0 समथिंग यू नो दैट। अरे i1 और माइनस पाई बाई 2 ln2, अरे कहीं कहीं इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, याद रखिएगा इक्वेशन नंबर 3 को क्योंकि बहुत काम आने वाला है। तो मेरे पास यहाँ तक का सिचुएशन आ चुका है, आप यहाँ तक सॉल्व कर लिए, यानी कि हमको i1 कैलकुलेट करना है, i1 का वैल्यू कितना आ जाएगा उसके हिसाब से हम मतलब कि अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, इसको पहले रफ करते हैं। देखिए आप लोग बोरिंग मत हो जाइएगा, देखिए क्वेश्चन बताने में ऐसा पता चला कि बीच बीच में बोलेंगे सर धड़ धड़ करते जा रहे बोरिंग हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है आपको, एकदम कूल माइंड से पढ़ना यार, एकदम टेंशन नहीं लेना। हाँ लगातार आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना है ताकि आपको भी लगे हाँ कंटिन्यू, अगर किसी काम को कंटिन्यूअसली करते हैं तो उसमें बहुत जल्दी रिजल्ट आपका निकल जाता है। मतलब कि जेई का प्रिपरेशन कर रहे लगातार लगे तो आपका इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होते चला जाएगा। तो वही चीज़ आपको ये करना है, यहाँ बोरिंग फील नहीं होना कि ये क्या यूट्यूब चैनल में पढ़ा रहे हैं इतना देर कर रहे बोरिंग सब, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे अब हमको करना है कि i1 माने थे किसको दोस्तों, तो i1 तो माने थे 0 से पाई बाई 2 और log ऑफ sin 2x, याद रखिएगा ये माने थे i1, इसी को ना माने थे, देख लीजिए यहाँ पे i1 लिख दिए, इतना के बदले i1 लिख दिए थे, तो यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं t बराबर 2x, तो dt बराबर कितना हो जाएगा 2dx और 2 को इधर ले आएंगे तो 1/2 dt का मान कितना आ गया dx के बराबर आ गया। तो इसका मतलब हम यहाँ पे i1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट मींस अगर अपर लिमिट 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखेंगे, t का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, x का वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो यानी कि 2 इंटू पाई बाई 2, तो अपर लिमिट कितना t का वैल्यू आ रहा है पाई और log यहाँ पे हो जाएगा कितना sin 2x के जगह पे कितना t इंटू dx के जगह पे कितना dt बाई 2, देख लीजिए यहाँ से है कि नहीं, dx का मान dt बाई 2 आया है। तो 1/2 को बाहर निकाल लीजिएगा, i1 का मान हो जाएगा जानते कितना 0 से पाई
और यहाँ पे log ऑफ साइन टी हो जाएगा और यहाँ पे डी टी हो जाएगा और 1/2 यहाँ पे बाहर। अब फिर आया यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी। अब वो कौन सा प्रॉपर्टी है दोस्तों? तब बोलिए अरे भाई ई का होते जा रहा है, खाली प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी आते जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी है 0 से पाई लिखा हुआ। देखिए एक आपको हम बता रहे थे फॉर्मूला कि ऐसा प्रॉपर्टी लिखा जाता है जैसे कि मान लीजिए 0 से 2a f(x) dx, इसको लिखते हैं 2 टाइम्स 0 से a f(x) dx। कब? ये भी सवाल पैदा होता है कि कब होगा ये वाला लिखा जाएगा, मतलब कि इस किस सिचुएशन में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं वो लिखा जाएगा जब 2a - x = fx होना चाहिए। यानी कि मेरे पास सिचुएशन यहाँ पे fx का वैल्यू sin x है, दैट मींस f ऑफ x का वैल्यू sin x है। तो और अपर लिमिट 2 पाई है ना, तो f ऑफ पाई माइनस x का वैल्यू लिखते हैं sin ऑफ पाई माइनस x। तो f ऑफ पाई माइनस x = हो गया sin 180 डिग्री माइनस थीटा विच इज sin थीटा, तो x हो जाएगा। दैट मींस ये तो fx लिखा हुआ था, अरे वहां बराबर आ गया। तो इस केस में इसका वैल्यू देखिएगा हम लोग थोड़ा सा ये वाला जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे इसमें ही करेंगे दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरे पास हो गया I1 का वैल्यू हाफ इंटू 2 0 से, अब जितना ये था ना पाई है तो उसको π/2 कर देंगे, आधा करेंगे, और log साइन ऑफ t इंटू डी टी, यहाँ दुगना किए और अपर लिमिट में आधा कर दिए। तो 2 से 2 कट गया, I1 बराबर यहाँ से 0 से π/2 log साइन t डी टी। अब एक प्रॉपर्टी आपको बताए थे, प्रॉपर्टी नंबर 1, सबसे पहला प्रॉपर्टी बताए थे कि जब आप कोई मतलब कि इंटीग्रेटिंग फंक्शन हो लाइक दिस a से b f(x) dx, इसको आप लिख सकते हैं a से b f ऑफ t dt, मतलब कि वेरिएबल को चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन का मान नहीं चेंज होगा, उसका वैल्यू नहीं आएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों का सेम है सर, a से b है, a से b है, यहाँ पे दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेरे पास सिचुएशन यही आ रहा है, यहाँ पे भी वही चीज आ रहा है। तो हम क्या करते हैं I1 को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 0 से π/2 log sin t के जगह पे लिख रहे हैं sin x और इंटू dx। तो ये I1 का वैल्यू जो आपके पास आ गया ना वो I ही आ गया है, I आ गया, यानी कि I बराबर तो इतना ही माने थे log 0 से π/2 log sin x dx। तो मेरे पास फाइनल सिचुएशन क्या आया कि I1 का वैल्यू अगेन I निकल के आ गया। तो अब हमको करना क्या है, इक्वेशन नंबर 3 में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 उसमें जाते हैं दोस्तों। इक्वेशन नंबर 3 था तो ऐसा है 2i = I1 - π/2 ln 2। तो I1 का वैल्यू लिख देते हैं I - π/2 ln 2। अब ln 2 लिखे या log 2 लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, log का बेस ही है, इसको I को इधर ले आइए। तो 2i - I which is how much -π/2 ln 2, और ये I से I सब्ट्रैक्ट होके भाई -π/2 आ गया और ln 2 आ गया। देख लीजिए कितना बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। अब कई सारे देखिए बनाने का तो हम लोग बहुत शॉर्ट तरीका में, ये पहला फंडामेंटल क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन था आपके सामने पहली बार लाए थे, तो इसलिए इसको हम क्वेश्चन को पूरा डिटेल में स्टेप वाइज एक स्टेप आपको बताते चले गए। अदरवाइज क्या होगा कि अब इसी के आधार पे कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट एक फॉर्मेट के जैसा मतलब कि कर लेंगे, मतलब कि माइंडेड कर लेंगे, याद रिमेम्बर अब दिमाग में भर लेंगे। जैसे कि होता है क्या कि अब आप याद रखिएगा, मान लीजिए 0 से π/2 है ln sin x dx या 0 से π/2 ln cos x dx, उसका वैल्यू दोनों का -π/2 ln 2 होगा, दोनों का वैल्यू दिमाग में रखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक पार्ट हो गया। इसी का सिमिलर भाई है दूसरा पार्ट, देखिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे 0 से π/2 और ln cosec
एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0 से π/2 ln sec x dx। इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा π/2 ln 2 आएगा, आंसर सेम ही आएगा। और तीसरा जुड़वा भाई है 0 से π/2 और ln tan x इंटू डी एक्स बराबर ln 0 से π/2 ln cot x इंटू क्या dx। इसका वैल्यू 0 आएगा। अब कैसे 0 आएगा तो आपको हम बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी इस्तेमाल कीजिएगा ना, तो इसको i बराबर मानिएगा, इसको चेंज कीजिएगा तो यहाँ π/2 माइनस थीटा कीजिएगा, tan 90 माइनस थीटा विच इज cot थीटा, और उसको ऐड कीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कीजिएगा। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन आएगा, मतलब कि log tan x इंटू cot x, उस दोनों का वैल्यू 1 होता है, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो उस केस में उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। खैर वो सब ठीक है, वो मतलब कि अगर प्रॉब्लम के थ्रू आएगा तो आपके सामने डिटेल में बता देंगे, और क्या दिक्कत है यार इसमें। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल आपको बताए हैं, इसको रिवीजन करके आए। और कल जो आपको हम पढ़ाए थे वो क्वेश्चन, मतलब कि किस तरह का क्वेश्चन था वो जो आपको बताए थे, और कल इसी के आधार पे क्वेश्चन बताएंगे। बहुत ही वैरायटी क्वेश्चन बताएंगे यार। ये तो एक पर्टिकुलर केस है, ये वाला सबको बच्चों को, कितना बच्चा जैसे बार बार बनाता है तो उसके माइंड में याद हो जाता है, तो वही चीज़ ये है। अब इसके आधार पे इस पे एक स्टेप पीछे से जाएंगे, 2 स्टेप पीछे, 3 स्टेप, 4 स्टेप पीछे से एकदम स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ तक पहुँचेंगे। इसके बाद फिर फर्दर आप सोल्यूशन कीजिएगा इसको, है कि नहीं। इसलिए ये वाला पूरा डिटेल में बताया। अब रिमेंबर जो क्वेश्चन आएगा, वो हम क्वेश्चन जो बताएंगे आपको, वो थोड़ा सा यहाँ तक ला के हम छोड़ देंगे, बोलेंगे इसका तो आंसर इतना है, यहाँ तक ला के छोड़ देंगे, आपको सॉल्यूशन करना है, क्योंकि बार बार इसी को हम तो ना सॉल्व करेंगे। 3, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसा है, इस पर आपको हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू एवरीवन।